जय हिंद एंड जय भारत टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ SSV2 स्कूल। माई सेल्फ भाविन सर। और आज आप लोगों की जो सेकंड टर्म की एग्जाम हुई थी हमारे स्कूल की, उसमें जो पेपर हमारा था, उस पेपर में स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री का हम लाइव चेकिंग करने वाले हैं। ये पूरा पेपर है, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री लाइव चेक करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग इसके बेस के ऊपर आपने किस तरह से आंसर लिखे हैं, क्या गलतियां की है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और जनरल सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि उनका परफॉर्मेंस और रिजल्ट इंप्रूव हो सके, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू कीजिए, और आपके और भी कोई फ्रेंड्स जो कि किसी भी और स्कूल या क्लास में पढ़ते हैं उनको भी ये जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए बुक के अंदर, आंसर शीट के अंदर, एग्जाम के अंदर, जिससे कि मैक्सिमम स्कोरिंग हो सके। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को 11th 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के लिए SSV2 ज्वाइन करनी है फॉर द बेस्ट एंड हाईटेक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो एडमिशन तो ओपन ही है। चलिए, यहां पे ये पेपर तो हमारे पास है ही, इसके साथ साथ हम लोग ये सप्लीमेंट्री को चेक करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल सही है, तो आपका 1 मार्क हो गया भाई। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर पोस्टिंग इन द अकाउंटिंग साइकिल। तो लेजर पोस्टिंग के बाद ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट से पहले, तो ये आंसर सही है। देन बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट और नन ऑफ द अबो। तो आपको पता ही है कि इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, मतलब कोई भी सब्सिडियरी में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो या कोई भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो एरर ऑफ ओमिशन, बिल्कुल सही है ये भी। देन डेप्रिसिएशन इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस? तो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, वेरी राइट। एंड द लास्ट वन, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड कब बनाई जाती है? तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेसिफिक डेट, एनी ऑफ द अबो। फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये गलत है भाई, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होती है, ये होती है ऑन स्पेसिफिक डेट। तो यहां पे आंसर आएगा ए, ऑन स्पेसिफिक डेट। अभी ये जो भी स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री है उसको यहाँ पे 6 में से 5 मार्क मिलेंगे, पर उसको क्या ध्यान रखना है, इसकी एक गलती क्या है कि यहाँ पे उसने आंसर तो लिखे है बट आंसर का नाम नहीं लिखा है, मतलब ऑप्शन ए, बी या सी, डी, ये जरूरी है लिखना। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो कोई भी है वो, और आपका आंसर एंड आंसर, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। बोर्ड में ध्यान रखोगे, अभी तो आप 11th में हो, स्कूल की एग्जाम है, ठीक है, बट अगली बार एग्जाम में अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी नहीं लिखा है तो मैं मार्क्स डेफिनेटली कट करूंगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें। फिर सेक्शन बी इन्होंने नहीं लिखा है, सेक्शन सी लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग सेक्शन सी पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन सी में डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड जनरल रिजर्व, कोई भी 3 पॉइंट लिखना है। तो जनरल रिजर्व इज मेड टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस, वेरी राइट, जबकि ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो चलिए, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी देखो यहां पे आपने प्रॉपर मेंशन नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या? जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा पूरा लिखना चाहिए। एंड प्रोविजन इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से पूरा लिखना चाहिए, ये आपको फुल मार्क्स लाने से रोक सकता है। देन यूज्ड फॉर एनी पर्पस, तो यूज्ड फॉर एनी पर्पस सिर्फ इतना मत लिखो, जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, आगे लिखना है, सेंटेंस फॉर्म बनना चाहिए। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बट आगे लिखो प्रोविजन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्रिएटेड ओनली ऑफ, ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट है तो ही क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल सही, पर आगे लिखोगे जनरल रिजर्व कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, देन इट इज क्रिएटेड इफ देयर इज लॉस, ये बिल्कुल गलत है। इफ देयर इज लॉस ऐसा नहीं, इवन इफ देयर इज लॉस, मतलब यहां पे आपके सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि प्रोविजन क्रिएट किया जाता है अगर लॉस है तो, ऐसा नहीं है, प्रोविजन क्रिएट किया जाता है अगर लॉस है तो भी, मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन में तो होता ही है,
लॉस की सिचुएशन में भी प्रोविजन क्रिएट किया जाता, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। देन कैन बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस, मतलब अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, ऐसा पूरा लिखना चाहिए, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और आउटसाइड इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड। चलिए, तो ये सेंटेंस आपको प्रॉपर लिखना। आपने 3 से ज्यादा पॉइंट लिखे, 3 पूछे थे, आपने बहुत सारे पॉइंट लिखे, पहले तो नंबरिंग भी नहीं किया, तो आपको नंबरिंग करना चाहिए कि पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, 7 पॉइंट। क्या बात है, मतलब पूरा का पूरा लिख डाला पर पूछे 3 ही है। 3 लिखो, परफेक्ट लिखो। यहां पे आपने बहुत सारे लिखे पर परफेक्ट नहीं लिखे। देन यूज्ड टू पे डिविडेंड, कैन नॉट यूज टू पे डिविडेंड, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखे, बाकी पॉइंट सही है। सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, ये बिल्कुल सही है, पर आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां पे 3 में से 2.5 मार्क्स दूंगा। तो आपको जितना पूछा है इतना लिखो, 3 पॉइंट तो 3 पॉइंट, बट परफेक्ट लिखो। इसके बाद ये क्या किया है भाई, अच्छा मैं क्वेश्चन, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 2 यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, उसने सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी ही लिखा है, तो सेक्शन बी को ही चेक कर लेते हैं। सेक्शन बी, व्हाट इज रिजर्व फंड, तो चलिए देख लेते हैं कि रिजर्व फंड क्या है। तो द अमाउंट ऑफ रिजर्व विच इज इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज, मेन वर्ड है आउटसाइड द बिजनेस, इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस, ये वर्ड आ गया तो उसको हम बोलेंगे रिजर्व फंड, बिल्कुल सही है। उसके बाद 8 नंबर, पहले तो आपने नंबरिंग में भी देखो क्या कर दिया है, 1 नंबर लिख दिया। यहां पे 1 नंबर कहां है, नंबर की सीक्वेंस देखो पेपर में, ये 7 8 9 10 है, तो यहां पर भी 7 8 9 10 दिखने चाहिए ना, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ऐसे लिखो। 1 2 3 4 क्यों लिखा, आपको पेपर में नंबर तो करके दिया है। ये सारी चीजें आपको बोर्ड में अच्छा स्कोरिंग करने से रोक पाएगी, ठीक है। Who prepares bank reconciliation statement, तो बैंक reconciliation statement is prepared by trader, this is perfect, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रीसिएशन मींस ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू एनी रीजन, बिल्कुल सही है। एंड डेप्रीसिएशन की फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, बिल्कुल सही है ये, पर सिर्फ फॉर्मूला पूछिए तो ऐसा सी माइनस एस नहीं लिखना चाहिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा फुल फॉर्म लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं मार्क्स नहीं कट करूंगा, बट ये ध्यान रखना है आपको। एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, अरे यार रेट ऑफ डेप्रीसिएशन की फॉर्मूला पूछी ही कहाँ है, देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पे आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पूछा ही कहां है, ये ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा रट्टा मार दिया है कि ये दिखाना मतलब इतना लिख के ही आना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से कि क्या पूछा है, यहां पे ये हो सकता था कॉस्ट इनटू आर, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ये हो सकता था, बट आपने ये तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन की फॉर्मूला लिख दी, ये एडिशनल लिख दिया। ये जो पूछा था वो सही है, इसलिए मैं मार्क्स कट अभी नहीं कर रहा हूं। अगली एग्जाम में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी होगी जो जरूरी नहीं है, पूछा ही नहीं है, हाँ आपने कोई एक पॉइंट को डिटेल में बताया तो ठीक है, बट ये तो अननेसेसरी चीज जो पूछी ही नहीं है वो आपने लिखी, तो अगली बार एग्जाम में मैं मार्क्स कट करूंगा। तो यहां पे फिलहाल आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हो रहे हैं, बट ध्यान रखना यहां पे एक्चुअली में सेटिस्फेक्शन मुझे इतना नहीं है, 3 मार्क्स हो सकते थे। चलिए सेक्शन सी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, उसके बाद सेक्शन सी में 12th नंबर का, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 55,000, 5,000 इज पेड फॉर इंस्टॉलेशन, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, यूजफुल लाइफ 10 है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 20% एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, फाइंड आउट द एनुअल डेप्रीसिएशन एज पर WDV मेथड। सिर्फ पहले ही साल का पूछ ढूंढना है, तो यहाँ पे ये तो आपने कैंसिल किया है, तो सिंपली C इंटू आर अपॉन 100 भी है, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल सही दिखाया है आपने, कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सही है, स्क्रैप वैल्यू वगैरह सब दिया है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये एक्चुअली में SLM में काम का है, बट जानबूझ के आपको स्क्रैप वैल्यू दी ताकि कुछ स्टूडेंट्स स्क्रैप वैल्यू समझ के वो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर वर्कआउट करे, जो ये स्टूडेंट ने यहाँ पे किया भी था, फिर उसने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे कॉस्ट D इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू आर,
तो 60,000 इंटू 20 के हिसाब से 12,000, दिस अमाउंट इज वेरी राइट। बट एक लाइन में यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज ₹12,000। ऐसा एक लाइन में आंसर लिखना चाहिए। सेक्शन सी डी में शॉर्ट सम है, तो यहां पे अगर पॉसिबिलिटी है तो एक लाइन में आंसर जरूर लिखना चाहिए। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये आंसर सही है तो मार्क्स मिलेंगे आपको। और तीसरा क्वेश्चन जो कि बीआरएस के ऊपर है, तो पासबुक ऑफ पुष्पा, झुकूंगा नहीं, सोज द बैलेंस ऑफ 20,000। देखो पासबुक का बैलेंस है 20,000, बैंक बैलेंस। पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्या बात है, बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद 30, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर येट टू बी डिपोजिटेड बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, इनकम है तो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, आपने किया भी है, बिल्कुल सही है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, वेरी राइट। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबरिंग करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये सब कुछ मैं आपको लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। डेट यहाँ पे नहीं आएगी, सीरियल नंबर आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें 31 डेट की ही है, तो डेट लिखने का तो कोई मतलब कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने डेट लिखी हो तो ध्यान रखना, बीआरएस में आपको नंबर लिखना है 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वाइल checks of ₹7,000 drawn on 31st March 2000 are not presented for payment। देखो ड्रॉ कर दिए, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए हैं, तो ड्रॉ कर दिए तो हमारे लिए कैशबुक के लिए क्रेडिट है, पासबुक में डेबिट, पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ है तो डेबिट होगा, बिल्कुल सही है। एंड अ चेक ऑफ 8,000 was deposited with the bank which is dishonored which is yet to be recorded in कैशबुक। जब डिपॉजिट करते थे तो डेबिट होता है, कैशबुक में डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, ये इन अमाउंट्स का टोटल कर देना है, तो 20 प्लस 7,000 प्लस 8,000, इसमें से 7,000 माइनस करोगे तो 28,500, वेरी राइट। फुल 3 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। पर यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके बाद आपने तुरंत दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया और यहाँ पे छोटे छोटे नंबरों में आप एग्जाम्पल नंबर लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बिटवीन टू एग्जाम्पल leave at least 2-3 lines and give example number in middle of page। like for example, ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर था, ये था हमारा 13 नंबर का एग्जाम्पल, तो आप यहां पे लिखोगे आंसर 13, ऐसा लिखोगे बीच में, और फिर यहाँ पे आप पूरा जो सॉल्यूशन है वो करोगे, और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो वो बीच में यहाँ पे आंसर 14 ऐसे बड़े फॉन्ट में लिखोगे और उसको इस तरह से बॉक्स बनाओ, ताकि पेपर चेकर को, बोर्ड को पता चले कि यहाँ से आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी आपने नंबर 1 2 3 किया है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 11 12 13 है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। हालांकि मार्क्स पूरे हैं, तीनों के 3 क्वेश्चन सही है, तो आपके 9 मार्क्स सेक्शन सी में बनेंगे, तो मैं यहाँ पे सी में दूंगा 9 मार्क्स, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में है जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रजनीकांत। तो देखिए, स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश 50, पर्सनल फर्नीचर 15, क्रेडिटर्स 10 3, और ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं 10,000 अमिताभ की लोन का आपने क्या किया है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट बिल्कुल गलत कर दिया भाई, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की होगी, ये होगा 60,000। 50 कैश लाए प्लस अमिताभ के पास से जो लोन ली वो भी तो पैसे ही आए ना, अमिताभ के पास से लोन ली तो लोन में क्या आएंगे, पैसे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 60,000, फर्नीचर अकाउंट 15,000, ये सही किया है, ये आएगा ही नहीं, लोन फ्रॉम अमिताभ ये नहीं आता है, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। टू क्रेडिटर 3,000 एंड टू कैपिटल, तो ये अमाउंट आपकी सही है कैपिटल की, बट ये आपने गलत कर दिया, तो यहां पे मैं आपका हाफ मार्क्स कट करूंगा इस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। पूरा एग्जांपल हो जाने देते हैं, देखते हैं। गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू कैरी मिनाटी, बहुत तेज हो रहे हो,
at 10% trade discount and 10% cash discount for which Carrie Minati paid 60% amount by check। तो 60% अमाउंट मिल रही है, तो सबसे पहले तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे आप अमाउंट का वर्किंग कैसे करोगे ध्यान से देख लो। थर्ड डेट का ट्रांजैक्शन है, तो अमाउंट ओरिजिनल 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट होगा 10%, तो 10,000 के 10% यानी कि 1,000 माइनस, तो 9,000 ये सेल्स की अमाउंट, जो कि यहाँ पे आपने बिल्कुल सही ली है। सेल्स अकाउंट जो कि क्रेडिट होता है, जो यहाँ पे भी इस स्टूडेंट ने किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें से वो 60% अमाउंट पे कर रहा है और 40% बाकी है, तो 9,000 के 60%, तो कैलकुलेटर पे देखें 9,000 इंटू 60%, तो 5,400 ये वो पे करने वाला है, अभी पे नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है, और बाकी के 40%, तो 9,000 इंटू 40%, तो ये 3,600, तो ये 3,600 अभी भी कैरी मिनाटी के पास से लेने बाकी है, और ये 5,400 के ऊपर क्या होगा, 10% कैश डिस्काउंट बोला है, तो 10% कैश डिस्काउंट के माइनस करेंगे, तो -10% यानी कि 540, तो कैलकुलेटर पे 5,400 माइनस 540, तो ये 4860 ये इसके पास से अपने को लेने होंगे। ये पैसे रिसीव होंगे, ये कैश में डेबिट, ये 540 डिस्काउंट अलाउड इसमें डेबिट हो जाएगा, और ये 3600 कैरी मिनाटी के अकाउंट में डेबिट होगा टू सेल्स 9,000। काफी इंपॉर्टेंट एंट्री थी, तो यहां पे देखते हैं ऐसा किया है, तो ये 3240 ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 60% अमाउंट पे की है। देखो बोला है 60 अमाउंट पेड बाय चेक फॉर विच मिनाटी पेड 60% अमाउंट बाय चेक, तो यहां पे पहले तो बाकी की अमाउंट कैश में दी है, ऐसा कहां बोला है, कैश डिस्काउंट फॉर विच कैरी मिनाटी पेड 60% अमाउंट बाय चेक, मतलब बाकी के 40% बाकी है, तो वो कैरी मिनाटी के अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कैरी मिनाटी का अकाउंट 3600 रुपए से डेबिट होगा, कैरी मिनाटी अकाउंट डेबिट 3,600। फिर ये 4860 का काम सही है, बैंक अकाउंट 4860, डिस्काउंट आपने टोटल अमाउंट पे लिया है वो नहीं आएगा, यहां पे डिस्काउंट की अमाउंट होगी ये 540, ये वाला 540 टू 9,000, तो ये वाली एंट्री भी आपकी गलत है। ध्यान से पूरी एंट्री में यहां पे लिख के दिखा देता हूं, कैरी मिनाटी अकाउंट डेबिट 3600, बैंक अकाउंट डेबिट 4860, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 540 टू सेल्स अकाउंट 9,000, दिस शैल बी द एंट्री योर आंसर। तो ये गलत है भाई, तो इसके मार्क्स जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ मैं जानता हूं कि मैंने थोड़े ट्रांजैक्शन टफ ही पूछे थे, बट ये जरूरी आपका लेवल अप करना है, तो ये टाइप के ट्रांजैक्शंस तो मैं पूछूंगा ही। 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 50% का क्लेम लिया, मतलब 50% पैसे मिल जाने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास से, और बाकी का 50% लॉस होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी 2500 लॉस ऑन गुड्स अकाउंट, लॉस ऑन गुड्स अकाउंट या लॉस बाय फायर अकाउंट लिखो चाहिए, टू परचेज अकाउंट 5,000, सो दिस इज द राइट एंट्री, बिल्कुल सही है। 2,000 सैलरी इज पेड एंड 1,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो टोटल सैलरी 3,000 होगी, ये आपने गलत किया। सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 प्लस 1,000 यानी कि 3,000 होनी चाहिए, टू कैश अकाउंट 2,000 एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी
1000, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ना दिखता हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, यहां पे मैं एंट्री लिख के दिखा देता हूं आपको। क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टोटल अमाउंट, टू कैश अकाउंट जो पे कर दी है वो 2000, एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000। तो ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए। तो ये भी आपकी एक एंट्री गलत निकली बाबू मुशाई। As more fund is required in the business, 50,000 is borrowed as a loan bearing 10% rate of interest from Tony Kakkar, वो गाना गाता है ना। तो लोन बेरिंग 12% अकाउंट डेबिट टू टॉनी कक्कर। यार किस गधे ने ऐसा सिखाया है, मैंने तो नहीं सिखाया है। लोन ली है तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू 10% लोन फ्रॉम टॉनी कक्कर, टॉनी कक्कर अकाउंट। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू टॉनी कक्कर्स लोन अकाउंट 50,000। तो यहाँ पे आपने बहुत गलतियां की है, ये एंट्री गलत, ये एंट्री गलत, सिर्फ एक एंट्री सही है और ऊपर का थोड़ा सही है। तो मैं आपको इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही मार्क्स दूंगा, वहां पे काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जर्नल एंट्री पे फोकस करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूं क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला, राइट प्रॉपर आंसर नंबर। सभी स्टूडेंट इन चीजों को ध्यान रखें। प्रॉपर एंड लेजिबल हैंड राइटिंग, लीव प्रॉपर स्पेस बिटवीन टू आंसर्स, नीड टू फोकस। ये मैं अलग कलर की पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चैप्टर की वीकनेस है। नीड टू फोकस ऑन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री वाला चैप्टर रिवाइज करो। मैंने पूरा फुल रिवीजन सेशन यूट्यूब पे फ्री पे रखा हुआ है, उसका पूरा फायदा लो, सारी चीजें उसमें मैं ये सिखा चुका हूं, ठीक है। नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी, फ्री में बांट रहा हूं, ले लो जितना ले सको उतना, आपका ही फायदा है। चलिए, तो यहाँ पे आपके मार्क्स तो गए हैं। देखो थोड़ा टाइम जाएगा सप्लीमेंट्री चेकिंग में, बट मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको फायदा चाहिए तो ये आपको समझना पड़ेगा शांति से। चलिए, ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण पटेल एज ऑन, ये तो बिल्कुल सही लिखा है आपने। चलिए, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, रिपेयरिंग, टैक्स, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ऑफिस, पेटेंट, बैंक बैलेंस, कैरेज इनवर्ड, परचेज, कैरेज आउटवर्ड, डेटर्स, कैश बैलेंस, लूज टूल्स, ऑफिस फर्नीचर, गुडविल, सही है। चलो डेबिट वाला तो 48,000, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री इनकम। तो यहाँ पे भाई आपका जो टोटल बना है दोनों साइड का बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको पूरे 4 मार्क जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आई थिंक हमारे तीनों क्वेश्चन खत्म हुए सेक्शन डी वाले, जिसमें 4 मार्क, 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क वाले। एक बिल्कुल सही किया आपने प्रॉपर, पर एक में मार्क गवा बैठे, तो 5 मार्क यहाँ पे आपको मिले हैं टोटल, इसका 4 और ऊपर वाले का 1, तो टोटल 5 मार्क। तो यहाँ पे डी में 5 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन ई, सेक्शन को भी बॉक्स बनाने की हैबिट रखो। बीआरएस इन द बुक्स ऑफ रुचा एज ऑन 28 फरवरी 2015। बीआरएस की जगह पे फुल नाम लिखना चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर चलेगा। ट्रांजैक्शन नंबर, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। देख लेते हैं। 10,000 रुपए का बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट साइड पे 10,000 बिल्कुल सही। चेक डिपोजिटेड विच आउट ऑफ विच 4,000 आर क्रेडिटेड, मतलब 6,000 के क्रेडिट होने बाकी है, तो ये 6,000 क्रेडिट किए, बिल्कुल सही। चेक ऑफ 4,000 इशूड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट इज फॉरगॉटन टू गिवन टू द कस्टमर। देखो इश्यू कर दिया है
पर दिया नहीं है तो डेबिट करना बाकी है, तो डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 पेड बाय बैंक डायरेक्टली हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट करेंगे, क्या बात है, सही है। कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 20,000 डायरेक्टली तो डेबिट है कॉलम में। क्या गए भाई, क्यों नो एंट्री, देख लेते हैं। विच इज नोन टू रुचा, अ कस्टमर हैज विच इज नॉट नोन टू रुचा, तो ऑब्वियस है कि रुचा को पता नहीं है, तो यहां पे 20,000 डेबिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहां पे दोस्तों मैंने पूरा जो सॉल्यूशन मैंने आपको पर्सनली करवाया था वो सॉल्यूशन की फाइल भी मैंने यहां पे रखी हुई है। ये सारे एग्जांपल्स जब मैंने आपको स्कूल में क्लासरूम में लाइव पढ़ाया था तो ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमको पता नहीं है, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। ये मेरे हाथों से किया हुआ सॉल्यूशन मैंने यहां पे रखा हुआ ही है, और ये पूरी फाइल, ये पूरी सप्लीमेंट्री की चेकिंग वाली फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। तो उससे आप लोग जरूर चेक करोगे, आपके पेरेंट्स चेक करेंगे कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और आपको कहां कहां क्या इंप्रूवमेंट करना है। चलिए, इसके बाद बैंक चार्जेस 100 रुपीज, ये बिल्कुल सही है। फिर ये 6,000 क्रेडिट, ये भी सही है। 7th नंबर वाला देखो आपने गलती की है। 8,000 के चेक इश्यू किए थे, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 2,000 वर प्रेजेंटेड ऑन 1 मार्च, मतलब 1 मार्च को 2,000 के चेक प्रेजेंट हुए, 28 फरवरी तक नहीं हुए थे, तो ये अनप्रेजेंटेड 2,000 ही है। यहां पे इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि 6,000 के रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो यहां पे 6,000 नहीं आएगा, यहां पे 2,000 आएगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया था तब ये रहा है, ये 2,000 वाली देखो एंट्री। ठीक है, ये सारी चीजें याद करो, मैंने आपको सब कुछ करवाया हुआ है। उसके बाद ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर यहां पर आपने गलती की है, 12th नंबर का ट्रांजैक्शन देखो, बिल्स पेबल ऑफ ₹3,000 मैच्योरिंग आफ्टर 1 मंथ वॉज रिटायर्ड बाय बैंक, रिटायर्ड मतलब पेड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 100, रिबेट मतलब डिस्काउंट होता है, कम पैसे दिए तो 3,000 में से 100 रुपए का रिबेट मिल गया, तो 2,900 रुपीज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो कैशबुक में 2,900 रिकॉर्ड होने चाहिए, ना कि 3,100। यहां पे देखो मैंने आपको सिखाया था तब लिखा था, ये रहा देखो है। और आप टोटल करोगे तो आपका ये टोटल आएगा, और 250 रुपीज आपका यहां पे आंसर होना चाहिए, जो कि आपका गलत है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखोगे। 2 ट्रांजैक्शन को छोड़ दे तो आपने सब कुछ सही किया है, तो मैं यहां पे आपको 4 मार्क्स अलॉट करूंगा आउट ऑफ 6। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन वाला। तो यहां पे देखिए कौशिक लिमिटेड वाला है, तो पूरा सॉल्यूशन चेक करते हैं। यस, देखो मशीन 1 का आपने किया है, बिल्कुल सही है। प्राइस डेप्रीसिएशन 8,000, 40% लॉस के साथ, बिल्कुल सही है। ये भी 5% क्योंकि 6 महीने का था इसलिए सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। डेप्रीसिएशन पहले साल का, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये मैंने आपको जो सिखाई थी वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये मेरे हाथों से जो मैंने आपको सिखाया था वो वाला सॉल्यूशन है, और ये पूरी फाइल आपको मिलेगी, तो आप उसको वेरीफाई ज़रूर करना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सब कुछ सही है, बिल्कुल सही ये है। ये एंट्री, ये बैलेंस बिल्कुल सही जा रहे हो, वेरी गुड। ये सही, ये सही, ये सही, ठीक है, सब कुछ सही है। तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे आपको पहले एग्जांपल में 4 और यहां पे 6, मतलब टोटल 10 मार्क्स सेक्शन ई में मिले। तो यहां पे हम लिख देते ई में 10 मार्क। और अब आखिरी वाला सेक्शन एफ, जो कि फाइनल अकाउंट का है। तो देखते हैं फाइनल अकाउंट में आपने क्या किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फाइनल अकाउंट में गलती की है। सभी की सभी सप्लीमेंट्री मैंने खुद पर्सनली चेक की है सभी स्टूडेंट्स की। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो, कहां पे इंप्रूवमेंट के स्कोप है, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा। चलिए, यहां पे सेल्स रिटर्न सही है, ये सही 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 है। 3,79,000 बिल्कुल सही है। देखो ये रहा, ये मेरे हाथों से मैंने जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था उसका ये सॉल्यूशन। और पी एंड एल अकाउंट ऑफ, बिल्कुल सही है। यहां पर हो सके तो पी एंड एल नहीं लिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नाम लिखना चाहिए। सही सही, ये भी सही। ये सारे एक्सपेंसेस बिल्कुल सही है। 1,68,000 बिल्कुल सही है। देख लो दोस्तों, यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी मैंने दिया है 1,68,000, और बैलेंस शीट का टोटल 770। चेक करते हैं सारी एंट्री और टोटल। तो सारी एंट्री यहाँ पे ये सही बैलेंस है, ये सही सही सही, बिल्कुल सही है, सही सही।
और टोटल भी 770। क्या बात है दोस्त, पूरे 11 मार्क्स। पूरा फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। तो सेक्शन एफ में आपको मिलेंगे पूरे 11 मार्क, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सेक्शन एफ 11 मार्क्स। तो यहां पे आपका पूरा टोटल जो होता है वो होता है 44 मार्क्स आउट ऑफ 50। 44 आउट ऑफ 50। तो यहां पे परफॉर्मेंस ठीक है और इंप्रूव कर सकते थे। अब यहां पे सभी स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री मैंने खुद चेक की है, तो यहां पे आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं जनरल बता रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता चले। तो सबसे पहले तो राइट प्रॉपर आंसर नंबर, क्वेश्चन का नंबर जो है यानी कि आंसर नंबर वो आपको सेंटर में लिखना चाहिए, दो क्वेश्चन के बीच में लिखना चाहिए। आपके हैंड राइटिंग हो सके वहां तक अच्छे रहे वो जरूरी है। प्रॉपर स्पेस आपको छोड़नी है दो आंसर के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे जर्नल एंट्री पे जरूर से फोकस करना है। इसके अलावा जो बीआरएस है, बीआरएस में भी मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑपोजिट साइड एंट्री कर दी है, डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट में, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट में कर दी है। तो ऑपोजिट साइड एंट्री लिख देते हो, मींस यू आर कंफ्यूज्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थ्योरी को कंप्लीटली इग्नोर किया है, तो फोकस ऑन थियरी यानी कि सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ये इग्नोर किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं प्रॉपरली लिख पाए, थ्योरी को हम लोग इग्नोर करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। तो इसके ऊपर आप पूरा फोकस करना। ये पूरे सॉल्यूशन की फाइल, ऊपर पेपर है नीचे सॉल्यूशन है, ये मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप आराम से चेक कर सके कि आपने क्या गलती की है। देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि स्कूल में सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को देते हैं तुरंत ले लेते हैं, तो यहां पे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हमने गलती की है वो जानने को ही नहीं मिलता है। जबकि मैं यहां पे आपको सप्लीमेंट्री चेक करने के लिए 1 घंटा पूरा दूंगा क्लासरूम में, स्कूल में भी, और इसके साथ साथ ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैं घर पे दे दूंगा। ये पूरा वीडियो जो लाइव सप्लीमेंट्री में चेक कर रहा हूं आप आपके पेरेंट्स जरूर देखें। यहां पे आपने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, ये सभी चीजों को फोकस करें, क्योंकि एग्जाम का पर्पज है आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, ना कि सिर्फ आपके कम मार्क्स आए, कम मार्क्स दिए, पेरेंट्स आपको डांटे, टीचर्स आपको डांटे, ये पर्पज नहीं है। पर्पज ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखे, इसके अंदर इंप्रूवमेंट करें और नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे। और इसमें आपको जितनी भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ ही है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़े और हमेशा मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसएसवी स्कूल में नेक्स्ट ईयर के 11th और 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के एडमिशन ओपन है। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एसएसवी 2 स्कूल जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद।